मर्दों की कोई क्रीम नहीं होती, ताकत बढ़ाओ अपनी बस। लड़कियों के लिए फेयर एंड लवली। आजकल के युवाओं को अजीब सा, चलो लड़कियां हैं उनकी जरूरतें हैं, वो कर रही, वो अलग बात। यहाँ बहुत लोग हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ गोरा होना चाहते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने चेहरे पे ध्यान देते हैं, क्योंकि तुम किसी की सिर्फ शरीर खरीदते हो, उसकी चेतना नहीं खरीद पाते। सुन लेना, बहुत बड़ी बात बताने आ रहा हूं, तुम पैसा ज्यादा वेस्ट करते हो। आज सबसे ज्यादा बीमारी मुसलमानों में है। पैसे के पीछे मत भागो, ये मेरा तुम्हारा तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। वो किसके पीछे भागे? शक्ति के पीछे, ज्ञान के पीछे। पैसा इनका बाई प्रोडक्ट है। पैसा जो है वो शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। तुम सड़क पे जा रहे हो और तुमने बुलेट उठा ली दोनों हाथ से। कानपुर के सबसे रईस लड़की तुम्हारे बगल से गुजरी, उसने देखा, बोले अरे ड्राइवर गाड़ी रोको जरा। बुलेट कौन उठाता है दोनों हाथ से यार? तुम सिर्फ शक्ति पे ध्यान दो। तुम भी स्त्रियां सिर्फ शक्ति पे ध्यान दो, पैसे पे तो ध्यान ही, बाई प्रोडक्ट खुद ही आएगा, खुद ही आएगा खुद। सर जितने लोग पैसा कमाने के पीछे परेशान है, उनका हाल है राकेश झुनझुनवाला की तरह, 40,000 करोड़। नहीं, डिफिशियंसी है ना। जैसे मैं देखता हूँ कुछ लोगों को पागलपन है, पागलपन की तरह काम करते हैं। न शरीर पे ध्यान देंगे, न खाने पे ध्यान देंगे। ये पूरा जीवन तुम्हारे ताकत पे चलता है। शक्ति पे ध्यान दो, ज्ञान पर ध्यान दो, पढ़ाई करो। तुम मत टेंशन लो। तुम घड़ी नहीं पहने हो 2 करोड़ की तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे साथ 2 आदमी है टाइम बताने वाले, उनसे पूछ लो। हाँ, शक्ति इतनी होनी चाहिए कि तुमने फोन कर दिया, तुम्हें गाड़ी चाहिए, दिल्ली जाना है, 4 गाड़ियां चाहिए, तुमने फोन कर दिया किसी को, जयसवाल जाओ, हाँ साहब 4 गाड़ी लिया ना सुबह, जी भैया गाड़ी। तुम क्या खरीद रहे हो? उसका मेंटेनेंस, उसका साफ सफाई, उसका टायर, उसका ऑयल, सब चिंता तुम्हारी। तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि जब तक मूर्खों के पास पैसा है तब तक समझदारों को कमाने की कोई जरूरत है नहीं। सिद्धांत है ये। अब अदानी के पास पैसा आएगा तो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा, एयरपोर्ट खरीदेगा, रेलवे स्टेशन खरीदेगा, इन्वेस्ट करेगा। और राजा भैया के पास पैसा आएगा, लेक्सस खरीदेगा, स्कॉर्पियो, रेंज रोवर खरीदेंगे, लेक्सस खरीदेंगे। जब तुम्हारा किस चीजों से काम चले, तुम किसी चीज को विलासिता के लिए मत लो। एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, लिख लेना डायरी में। दुनिया को समझने के लिए 2 भागों में बांटा गया, एक चैतन्य और एक जड़। जैसे कुर्सी है ना, ये जड़ है और तुम कॉन्शियस हो। सुन लेना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, तुम पैसा ज्यादा वेस्ट करते हो। अब इस चैतन्य को आनंद जब भी आएगा तो चैतन्य से ही आएगा, जड़ से कभी नहीं आएगा। तुम 50 लाख की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे। वो भ्रम है तुम्हारा कि मैं 2 लाख का सूट पहन लूंगी तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी। कोई नहीं देखेगा। तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी, तुम्हारे कर्मों से देखेगी। तुम तेंदुलकर बन गए, तुम अरुंधति रॉय बन गए, तुम कलाम बन गए, तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। और वैसे अगर देख रही है तो मजाक उड़ा रही है तुम्हारा। कितने यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर देखो, रील बनाने वाले देखो, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी। इसीलिए प्रोस्टिट्यूशन को पाप माना जाता है, वैश्यावृत्ति को, क्योंकि तुम किसी की सिर्फ शरीर खरीदते हो, उसकी चेतना नहीं खरीद पाते। विवाह में चेतना भी साथ में आती है, वो पत्नी। इसीलिए वैश्यावृत्ति को पाप माना जाता है, क्योंकि जड़ को तुम कभी भोग ही नहीं सकते। ये कुर्सी 5,000 की है और चाहे 50 लाख की, काम तो बैठने में ही आएगी ना। तो विद्यार्थी के रूप में, प्रतिस्पर्धी के रूप में, तुम जितनी चीजों की जरूरत हो बस उतना ही लो। अगर तुम्हारी कोचिंग 3 किलोमीटर के अंदर में है तो तुम साइकिल से आओ यार। 3 क्या 5 किलोमीटर भी है तो भी तुम साइकिल से आओ, चाहे तुम जिसके भी लड़के हो। तो 10 किलोमीटर की डेली साइकिलिंग हो जाएगी कि नहीं? तुम्हें अलग से एक्सरसाइज करने जाने की जरूरत ही नहीं है। और 3 किलोमीटर में है तो पैदल आओ, किताब लिए पैदल लेके चले यार। 6 किलोमीटर की वॉक हो गई, अलग से जिम वम जाने की जरूरत ही नहीं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने चेहरे पे ध्यान देते हैं, सुबह शाम धुल कर रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, बढ़िया वाली एक्स का डीओ लगा के बाहर निकल रहे हैं, इसे करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में ताकत की पूजा होती है। तुम ब्लैक आदमियों के साथ व्हाइट औरतें देखोगे, लेकिन व्हाइट औरतों के साथ, व्हाइट आदमियों के साथ ब्लैक औरत नहीं देखोगे। यहाँ ताकत का सिद्धांत काम करता है इस दुनिया में। यहाँ बहुत लोग हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ गोरा होना चाहते हैं। हमारे दोस्त हैं, उनके भाई को मैं पैसा देना गया, पैसा 5,000 रुपया, तो बेचारे शहद वहद लगाए थे, मैं दिया नहीं पैसा। मैंने पूछा ये क्यों लगाया हो? बोले भैया इससे रोशनी आती है, इसमें शहद लगा हुआ है, रोशनी शक्ति से आती है, इसीलिए भगवान को जब दिखाया जाता है तो पीछे रोशनी दिखाई जाती है। आजकल के युवाओं को अजीब सा, चलो लड़कियां हैं उनकी जरूरतें हैं, वो कर रही, वो अलग बात।
लड़के बाल में स्पा करा रहे, 2500 रुपए में स्पा हो रहा है, बाल स्ट्रेट करा रहे। राक्षस बन के जाओगे? ठीक है, बाल वाल खड़ा कराओगे, जान है नहीं शरीर में, 35 किलो की शरीर ऐसे लिए चल रहे हैं, मार दो एक हाथ कस के लेट गए, खत्म। आज का आदमी सबसे ज्यादा बाह्य सौंदर्य पे ध्यान दे रहा है, आंतरिक ताकत पे ध्यान नहीं दे रहा है। और तुमको ताकत ही काम आएगी। अब मान लो तुम डीएम हो गए, किसी औकात से तुमको आके कहते कि यार तुम्हारा रंग काला है, तुरंत लिटा के 4-5 गोली दाग दी उसके मुंह में। तो जिस चीज की कोई उपयोगिता नहीं है उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो? साफ सुथरा रहो। इसका मतलब ये नहीं 20 दिन नहीं नहाए, क्लास में आगे बगल वाला बेहोश हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा रहो, वो करा लिया करो बढ़िया। सुबह सुबह तुम लोग टाइट रहा करो, चश्मा उसमें लगा क्लास में आकर लगा करेगी, यंग लड़के बैठे हुए। कुछ लोग तो ऐसे लड़के क्लास में आके बैठे हो, तुमको देख के लगता है कि कब छूटे। नहीं, निराशा में बैठे इसे देख रहे। लड़ाई की तैयारी करो, जीवन संघर्ष के सिवा कुछ है ही नहीं, और संघर्ष का मजा लेना शुरू करो। तुमको जो बताया गया है कि वैभव, शांति, गाड़ी खरीद लोगे, पैसा कमा लो, फिर कुछ नहीं करना है, जीवन भर करना है। जिस दिन करना बंद कर दोगे मर जाओगे। पढ़ो इसलिए क्योंकि जागना है, और खूब पढ़ो। ये मन से निकाल दो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस तो तुम बन ही जाओगे। आईएएस तो बनना ही है, क्यों नहीं बनोगे यार? मेहनत करोगे, क्यों नहीं बनोगे? और नहीं बनोगे तो नेता बन जाओगे। इतना पढ़ लोगे, भाषण देना जाके इतना बोल दो संविधान के ऊपर कि 2-3 लोग बेहोश हो जाएंगे। अरे भैया बस, तुम्हारी अज्ञानता ही तो तुम्हारा डर का कारण है। इस दुनिया में जो शाही वर्ग है वो इंटरेस्ट के लिए लड़ता है, और मूर्ख। और चाउमीन और मोमोज ही मत खाया करो, खाना भी खाया करो। मैदा खा रहे हो, कभी कभार खा लिया तो खा लिया, मैदा ज्यादा मत खाओ, तुम्हारे इंटेस्टाइन को खत्म कर देगा। और इतना खा लो यार, इतना लेने की क्या जरूरत? 4 प्लेट एक ही बनवा के डरवा लिए, ले काढ़े। जो तुम्हें लगे कि तुम्हारी जबान स्वाद की बहुत लालची हो गई है, जबान खतरनाक चीज है ना, तो नीम की पत्तियां तोड़ के जेब में रख लो, और जब ये कूदे ये टिक्की खिला दो, एक पत्ती निकाल के मुंह में डाल ली, तो ये डर जाएगा तुमसे। ये जबान तुम्हारी डर जाएगी कि नहीं अब मत मांगना। टिक्की मांगे नहीं कि इसने डाला मुंह में उठा के। बाल वाल की क्या चिंता करना, गिर जाने दो। आईएएस बन जाओगे, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट करवा लेना, यहाँ तक बाल। जहां पैसा है वहां इन सब चीजों की क्या चिंता करना। फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली तो आती लड़कियों के लिए, फेयर एंड लवली लड़कों के लिए फेयर एंड हैंडसम। मर्दों वाली क्रीम शाहरुख खान साहब ऐड करते हैं, मर्दों वाली। मर्दों की कोई क्रीम नहीं होती, ताकत बढ़ाओ अपनी बस। क्योंकि जो जो इस शरीर पे रहा वो आईसीयू पहुंचा, इसने जीवन भर मेहनत की है। मजदूरों को देखो, कोई आईसीयू नहीं जाता। जिसने शरीर को गलाया है जिंदगी भर, वो आईसीयू नहीं जाएगा, जरूरत ही नहीं है। आज सबसे ज्यादा बीमारी मुसलमानों में है, जबकि उनको उनके धर्म ने एक बड़ी अच्छी दवा दी है। उसको कायदे से फॉलो कर ले तो बीमारी ना हो। रमजान दवा है वो, पूरे साल में जो जितना मल अंदर इकट्ठा होता है डिटॉक्सिफाई कर देगा बॉडी को, अगर उसे कायदे से किया जाए तो। अब रात भर कबाब खाओगे रमजान में घूम घूम के, फिर सुबह 4 बजे सहरी भी करोगे, फिर 8 घंटा सोओगे, फिर 6 बजे इतना खा लोगे। 12 घंटे की भूख, 12 घंटे की, न खाना न पानी न थूक, कुछ भी अंदर नहीं। जब 12 घंटे तुम भूखे रहते हो और शरीर एकदम जबरदस्त भूख की स्थिति में आती है, तो सबसे पहले तुम्हारे कमजोर सेलों को खाना शुरू करती है। इसीलिए सारे धर्मों में उपवास का सिद्धांत है, हिंदुओं में, ईसाइयों में, मुसलमानों में, सिखों में, सब में। हिंदुओं में है नहीं नवरात्र, ये सब साइंटिफिक सिद्धांत है। नवरात्र में सुबह उठे 4 किलो आलू भूज लिए देसी घी में, कह रहे व्रत है भैया।